अस्सलाम वालेकुम। सब कैसी हैं? आज मैं आप सबके लिए एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। चलें शुरू करते हैं। और अगर कोई भी शख्स अपना नाम अगली कहानी में शामिल करना चाहता हो तो अपना नाम कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि आपका नाम हमारी अगली कहानी में शामिल करें। तो चलो शुरू करें। एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें। पीठ की फ़िक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फ़िक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम उज़ कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगे। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था, इसमें शगाफ था। दोनों को यह जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चील ने पेड़ पर बसीरा कर लिया। कुछ अरसा बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने बच्चे को इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो न मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे का अफसूस करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को चील पर शक जो हुआ था वो पख्ता यकीन में बदल गया कि उसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं, मगर वो चुप रही। कोई गल्ला शकवा न किया। हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती कि ही आए खुदा, मुझे उड़ने की ताकत अता फरमाता कि मैं अपनी दोस्त नमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की अल्तजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज़ भूख के हाथों तंग आकर चील तलाश रोज़ी में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धवां उठता देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी। देखा, कुछ शिकारी आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ़ हैं। चील का भूख से बुरा हाल था। बच्चे भी बहुत भूखे थे। सब्र न कर सकी, झपटा मारा और कुछ गोशत अपने पंजों में अचक कर घोंसले में ले गई। अधर भने हुए गोशत के साथ कुछ चंगारियां भी चपकी हुई थीं। घोंसले में बच्चे हुए घास फूस के तनकों को आग लग गई। घोंसला भी जलने लगा। उधर तेज़ तेज़ हुआ चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही न दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी ने झट अपना बदला ले लिया और उन्हें चबा चबा कर खा गई। नतीजा, जो किसी के लिए कनवा खोदता है खुद भी उसी में जा गिरता है। इसलिए सियानों ने कहा है कि बुराई करने से पहले सोच ले, कहीं बाद में पछताना न पड़े। आज की कहानी कैसी थी? इंशाअल्लाह मैं कल एक नई शानदार कहानी लेकर आऊँगी, तो फिर मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़। और याद रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना भी।